यस स्टूडेंट्स, बेटा अब देखो हमने इसकी सर्जिंग रिसर्च पेपर्स की सर्जिंग रिसर्च वेव्स की एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने फर्स्ट 6 रिसर्च पेपर्स अपलोड कर दिए। ठीक है जी। अब हम चलेंगे फर्स्ट हो गया ना जी। अब हम चलेंगे बेटा 6th से लेकर फर्स्ट 5th 5 कर दिया ना, 6th से लेकर 10 तक सेकंड नंबर पार्ट बनाने जा रहे हैं। 6th से लेकर अ स्टडी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन जशपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट से लेकर 10th तक खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आलोचनात्मक विश्लेषण, ये करते हैं 10 हम अपलोड। देखिए बेटा, ठीक है जी, ये हेडिंग है अपना। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है इनका, बेसिकली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर कई बार कंटेंट्स अच्छा होता है तो एक्सेप्टेबल हो जाता है, या बिल्कुल यूनिक सा हो, कहीं पहले पब्लिश ना हो पेपर ना। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, ये ना रिसर्च पेपर बच्चे डेजर्टेशन, मैंने रिसर्च पेपर एम.एड सेकेंड सेमेस्टर की मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें अपलोड किया हुआ है कि जो स्टेप्स होते हैं। ठीक है जी, सिग्निफिकेंट पहले इंट्रोडक्शन देनी होती है, फिर सिग्निफिकेंस, फिर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हिपोथेसिस होते हैं, मतलब कंप्लीट स्टेप्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। एम.एड सेकेंड सेमेस्टर की मेरी प्लेलिस्ट है जो उसमें अपलोड किए हुए हैं, और ये भी एम.एड सेकेंड सेमेस्टर और एम.एड 4th सेमेस्टर में मैं अपलोड कर दूँगी, दोनों सेमेस्टर्स में, क्योंकि दोनों सेमेस्टर्स में काम आती है। ठीक है, किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम रहता है, किसी किसी में एनुअल सिस्टम रहता है, पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। रिसर्च पेपर्स का डेजर्टेशन तो हमें सिनॉप्सिस तो फिर भी बनानी ही होती है, कोई ना कोई रिसर्च पेपर फॉलो करके ना, मतलब कोई ना कोई टॉपिक सिलेक्ट करके, प्रॉब्लम है तो वो टॉपिक सिलेक्ट करके उसका रिव्यू लिटरेचर, खूब रिव्यू लिटरेचर करके अच्छे से। ठीक है, वो हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो दे जाता है अगर रिव्यू लिटरेचर कर लेते हैं हम लोग ना। ठीक है, ये डाटा कहाँ से कलेक्ट किया गया वो भी मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये सोर्सेज हम कहीं डायरेक्टली ऐसे पब्लिश नहीं कर सकते। प्राइमरी या सेकेंडरी कौन सा डाटा है, कौन से सोर्सेज से लिया गया है, ठीक है, वो वाला हमें बताना होता है, वो भी हमने नीचे, ठीक है, लास्ट पेज में भी, इसमें भी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जशपुर का, ठीक है, यहाँ पर बताया गया। जो भी न्यूमेरिकल डाटा लिया जाता है, क्वांटिटेटिव डाटा, जो भी फिगर वर्क होता है ना, उसको मेंशन जरूर करना होता है कि ये फिगर वर्क आपने लिया कहाँ से। ठीक है जी, यह एंड में कंक्लूजन है इस पेपर का। ये आगे जी हमारे रेफरेंसेस। वैसे एब्स्ट्रैक्ट तो कंपलसरी होता है किसी भी रिसर्च पेपर के लिए, ठीक है, इन्होंने नहीं लिखा हुआ। चलिए, अब नेक्स्ट है जी साइबर क्राइम के ऊपर। काफ़ी अच्छा था ये भी, मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था इसको, साइबर क्राइम। जबकि आप देखिए साइबर क्राइम ये हमारा 2014 का रिसर्च पेपर है ना। साइबर क्राइम आज के टाइम में काफ़ी तेज़ी पकड़ी हुई है इसने, उस टाइम में भी इतना अच्छा इन्होंने पेपर लिखा है ना, मतलब जो कंटेंट्स है, डाटा इसका काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है साइबर क्राइम के ऊपर। मतलब आजकल तो इसने काफ़ी तेज़ी पकड़ी है इस वाले कीवर्ड ने, बट उस टाइम भी बहुत अच्छे से इन्होंने मोड एंड टेक्निक्स ऑफ कमिंग ना, कैसे किस तरीके से सारा डाटा डिडलिंग वगैरह, मतलब बहुत अच्छे से कीवर्ड्स यूज़ करके हैं। डीडीओज अटैक, डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक वगैरह। यहाँ से भी तुम, ये जो बीकॉम का सिलेबस है उसमें भी बीकॉम सेकेंड नहीं 4th सेमेस्टर, बीकॉम 4th सेमेस्टर में वोकेशनल लेते हैं जो स्टूडेंट, बी वॉक करते हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट लेते हैं, उनमें भी, उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक है साइबर क्राइम वाला। ठीक है जी, क्या सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए, क्या अगर कुछ साइबर क्राइम जैसे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है उससे रिलेटेड। ये देखिए सारा, मतलब अच्छे से पढ़ने वाला, ये काफ़ी अच्छा है। कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूड कर दिया। अब है जी रेफरेंसेस। ठीक है जी, इसके रेफरेंसेस है, देखो रेफरेंसेस से भी पता लग रहा है उन्होंने कहाँ कहाँ से डाटा पिक किया हुआ है, बिल्कुल एकदम क्लैरिफिकेशन हो रही है सारी सभी जगह से ना। देखिए, बाय माइक गॉडविन और टाक गिवन एट द FBI एंड कमेंट्री। चलिए जी, अब हिंदी का बेटा, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक लगा। इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन है ना, ये आ जाएगा। इंक्लूसिव नहीं है, ये स्पेशल एजुकेशन का केस हो गया ना। इंक्लूसिव तो होता है
कि जिनको कोई मेंटली प्रॉब्लम ना हो, सभी बच्चों के साथ बैठ के पढ़ सके ना, स्पेशल एजुकेशन जिसके लिए स्पेशल ट्रेनर चाहिए होता है। ये भी अच्छा टॉपिक लगा था मेरे को। जिन्होंने भी ये इसके बारे में कौन है, डॉक्टर श्रीमती ममता अवस्थी एंड कुमारी माया गुप्ता, ठीक है जी, ऑथर है। ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक लगा था, मतलब हिंदी में भी है और टॉपिक भी अच्छा सा लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है जी। नर्सरी स्कूल एग्रेशन वगैरह और सिस्टमेटिक वे से भी, ठीक है। जो रिव्यू लिटरेचर है उसको भी डिस्क्राइब किया गया कि भी हाँ हमने पहले रिव्यू लिटरेचर करा खूब इस टॉपिक के बारे में। फिर ये रियल का डाटा सच में जाकर स्कूल से कलेक्ट किया, ठीक है जी, कि उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज, रियल का मतलब उन्होंने खुद नोटिस करा, एम्फेरिकल स्टडी जिसे कह देते हैं ना। नेक्स्ट ये टैबुलेटेड किया गया, ये देखिए मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यहाँ पर SPSS की ज़रूरत पड़ती है बेटा। एक्चुअली जो पहले मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया वो कुछ साइंस से रिलेटेड थे, उनमें नहीं पता बेसिकली मेरे को कौन सा स्टेटिस्टिकल टूल वो यूज़ करते हैं। हमें अपने जैसे ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाला इनका तो पता है कि SPSS यहाँ पर यूज़ होता है टूल, ठीक है। तो शायद उनके लिए भी हमारा, क्योंकि कॉमर्स वगैरह आर्ट्स का पता है, ठीक है, इन चीज़ों का। मेडिकल बैकग्राउंड में क्या यूज़ किया जाता है, नॉन मेडिकल में भी SPSS। मेडिकल बैकग्राउंड वाले क्या यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए, डाटा को कंपेयर एनालिसिस, बेसिकली डाटा को कंपेयर एनालिसिस करने के लिए साइंस बैकग्राउंड मेडिकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो नहीं पता। बाकी सभी स्ट्रीम्स वाले SPSS ही यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, पहले इसका नाम सोशल साइंस हुआ करता था, आजकल इसका नाम है सोशल साइंस प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइडर, कुछ इस टाइप का है, ठीक है। इसका नेम मतलब चेंज कर दिया गया बेसिकली अब इसका नेम। देखो ये भी आदिवासी छात्राओं में है ना, ये भी कितना प्यारा टॉपिक ले रखा है। देखो डॉक्टर कल्पना गुहा अंबिकापुर से है, इकोनॉमिक्स विभाग से। ये भी बिल्कुल एकदम से डिफरेंट टाइप का टॉपिक है, ठीक है जी। तो ये वाला भी मेरे को अच्छा लगा था कि डिफरेंट सा हमें पढ़ने का मौका मिला ना जी। और ये भी रिव्यू लिटरेचर यहाँ पर दे रखा है, किंग्सले डेविस ने क्या कहा था। ये तो चलो जो स्कॉलर्स हैं उनका कोर्स लिखे हुए हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या अपने विचार दिए थे। ये यहाँ पर इन्होंने स्टैटिस्टिकल डाटा, ये तो खुद चलो स्टडी जाकर किया हुआ है। देखो होली क्रॉस महिला महाविद्यालय की आदिवासी छात्राओं में विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक जागरूकता का प्रतिशत, ये तो रियल में जाकर डाटा कलेक्ट किया हुआ है। ये ग्राफिकल डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, ठीक है जी। धर्म दहेज प्रथा कला विवाह विधवा विवाह छुआछूत और खेलकूद के बारे में सारे का सारा। आंकड़ों का विश्लेषण डाटा एनालिसिस है ना, क्या चीज़ कितने % है, कम है या ज़्यादा है, ये देखो सारा पूरा प्रॉपर वे में जितने जितने उन्होंने यहाँ से देखो सबसे पहले टैबुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो डाटा कलेक्ट किया जाता है बेसिकली ना, कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर टैबुलेट किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स की +1 की बुक में सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहले तो ये देखा जाता है प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी, यानी कि ओरिजिनल डाटा कलेक्ट करें फर्स्ट एंड प्राइमरी को बोलते हैं, या सेकेंडरी किसी के द्वारा फ़ोन पे या ईमेल से या ऐसी इनडायरेक्ट वे से कलेक्ट करें, पहले तो ये देखा जाता है। फिर टैबुलेट किया जाता है डाटा, फिर प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंट के कौन से वे हैं, जैसे बार ग्राम होगा, कॉलम ग्राफ होगा, लाइन ग्राफ हो गए, पॉलीगॉन्स हो गए, फ्रिक्वेंसी ओजाइव कर्व हो गया ना जी, इस तरीके से। उसके बाद एनालिसिस करें कि किसकी % कम है, किसकी ज़्यादा है। आफ्टर दैट एंड इन द एंड कंक्लूड कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पर कंक्लूजन आ गया। चलिए जी, ठीक है जी। ये अपने रेफरेंसेस, संदर्भ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, रेफरेंसेस आ गए। काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर रहा ये भी। अब आ गया जी लास्ट पेपर, लास्ट नहीं कहूँगी, 10th नंबर पेपर है ये मेरा। खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आलोचनात्मक विश्लेषण, ठीक है जी। ये भी डिफरेंट कॉमर्स बैकग्राउंड लगा दो, कॉमर्स, अकाउंट्स, बिजनेस, MBA, इस स्ट्रीम के है ना पब्लिश करवा सकते हैं, सो दैट कि काउंटेबल हो ना कुछ भी अगर हम पब्लिश करवाएं अपने API स्कोर में।
तो हमें डबल डबल फ़ायदा हो जाएगा ना। एक तो हमारा पेपर पब्लिश हो जाएगा और दूसरा उसमें हमारे स्कोर में और हमारा जो सैलरी का इंक्रीमेंट वगैरह वो भी हो जाएगा सब कुछ। प्रत्यक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल के कौन से ब्रांड में क्या सब कुछ दिखा रखे हैं यहाँ पर। और जी इसके फेवर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पक्ष में तर्क, ठीक है जी, फेवर में दे रखे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, टैबुलेट कर दिया जब डाटा, जो डाटा सारा कलेक्ट किया है। ये भी आप ना +1 की बुक्स उठाना स्टैटिस्टिक्स की, टैबुलेट करने के डाटा का भी रूल्स हैं, टेबल्स के हेडिंग्स हैं, टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं कि भाई आप उसका टेबल का नेम दोगे, हेडिंग लिखोगे, टैबुलेट करोगे प्रॉपर, ठीक है, ये कॉमास लगाओगे सब कुछ। क्योंकि जितने भी टेबल्स हम कभी भी कहीं पर भी यूज़ करते हैं ना, टेबल्स या फिगर्स, उनको नंबरिंग देना मस्ट होता है। कुछ भी मस्ट नहीं होता, बेसिकली एटिकेट्स माने जाते हैं कि हाँ भी पेपर कितना अच्छा प्रेजेंट किया है। देखो सोर्सेज बता दिया ना, आरबीआई बुलेटिन मार्च 2014 से डाटा उठाया गया सारे का सारा। अब भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उद्योग अनुसार विवरण इंडस्ट्रीज में, ठीक है जी, दूरसंचार, कंप्यूटर, रसायन, ऑटोमोबाइल, होटल एंड हॉस्पिटलिटी वगैरह है ना जी, टूरिज्म वगैरह का अन्य। अच्छा, ये भी अच्छा कलेक्ट करेगा, मतलब काफ़ी अच्छी मेहनत कर रखी है पूरा डाटा कलेक्ट करने में और सिस्टमेटिक वे में। देखो टेबल नंबर 4 आ गया, सारणी क्रमांक मतलब टेबल नंबर 4th। देखो अमाउंट्स, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी कंपलसरी होते हैं टेबल में, जब टेबल बनाया जाता है करोड्स में, सारी फिगर किस में, करोड्स में, ये भी कंपलसरी होते हैं देने। चलिए जी, अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के एक, ये शायद से डबल आ गया, एक भारत में खुदरा में नहीं, ठीक है, नहीं डबल नहीं है, एक्चुअली ये था प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पक्ष में तर्क, यहाँ है भारत में खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विपक्ष में, वो फेवर में था, ये डिसफेवर में है, ठीक है जी, अगेंस्ट मतलब, ठीक है, वो फेवर में था, ये अगेंस्ट है। बस ये लास्ट है जी, उसके बाद 3rd नंबर वीडियो में अलग से बनाती हूँ फिर। चलिए यहाँ पर अब लास्ट में आगे अपने रेफरेंसेस, बस सुझाव, सुजेशंस आ गए जी अब, ठीक है, क्योंकि फेवर में भी होगा, डिसफेवर में भी होगा, अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट भी हो गया, और अब सुजेशंस है जी, ठीक है। पूरा पेपर बहुत अच्छे से, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं या इकोनॉमिक्स वाले, कॉमर्स वाले, MBAs वाले हैं ना, MBA करते हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए अच्छा टॉपिक है ये वाला भी। चलिए जी, रेफरेंसेस आ गया बस, ठीक है जी। ये छत्तीसगढ़ में ये बेटा 3rd वाला मैं 3rd पार्ट अलग से लेकर आती हूँ फिर से। थैंक यू स्टूडेंट्स।